नवंबर 2014 हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टूडियो में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन सुबह सोनी पिक्चर के एम्प्लॉय अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं और स्क्रीन पर एक खौफनाक स्कल का इमेज दिखाई देता है, साथ में एक चिलिंग मैसेज, हैक्ड बाय हैकटेक जीओपी गार्जियंस ऑफ पीस। पूरी दुनिया एकदम शॉक में आ गई थी। ये सिर्फ एक हैक नहीं था, ये साइबर वॉरफेयर का ओपन चैलेंज था। पार्ट 1 बिफोर द हैक। सोनी पिक्चर्स नाम सुना ही होगा। स्पाइडरमैन, जेम्स बॉन्ड, मैन इन ब्लैक जैसे सुपरहिट मूवी यही स्टूडियो से आई है। 2014 के एंड में सोनी एक मूवी रिलीज करने वाला था, द इंटरव्यू, एक कॉमेडी फिल्म जिसमें नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग का एसोसिएशन दिखाया गया था। एक नॉर्मल कॉमेडी, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाले थे। सोचो, एक मूवी ने एक पूरे देश के डिक्टेटर को इतना प्रोवोक कर दिया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया सोनी को सबक सिखाना ही होगा। पार्ट 2 द डे ऑफ द हैक। 24 नवंबर 2014 मंडे मॉर्निंग। एम्प्लॉयज ऑफिस आते हैं, अपने सिस्टम लॉगिन करते हैं और सडनली कंप्यूटर्स पर एक अजीब सा इमेज फ्लैश होता है, रेड स्कल, और साथ में एक वार्निंग, वी हैव टेकन ऑल योर इंटरनल डेटा। अगर तुम्हें हमारी बात नहीं मानी तो सबको लीक कर देंगे। और वहीं से शुरू हुआ सोनी का नाइटमेयर। हैकर्स ने 100 टेराबाइट से भी ज़्यादा डेटा चुरा लिए। इमेजिन करो, एम्प्लॉइज के पर्सनल डिटेल्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, सैलरीज, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और सबसे बड़ा अनरिलीज्ड मूवीज जैसे एनी, फर्री, स्टील एलाइस सब टोरेंट पर लीक कर दी गई। और फिर एक और धमाका, सोनी के टॉप एग्जीक्यूटिव के प्राइवेट ईमेल्स पब्लिक हो गए। ईमेल्स में सीक्रेट डील्स, रेसिस्ट जोक्स और हॉलीवुड के बड़े सीक्रेट एक्सपोज हो गए। ये सब देखकर हॉलीवुड में काओस मच गया। मीडिया में बस एक ही हेडलाइन, सोनी हैक्ड। पार्ट 3 फॉलो। सोनी ने अपना पूरा आईटी नेटवर्क शट डाउन कर दिया। एम्प्लॉयज को पेन और पेपर से काम करना पड़ा। कंपनी के डायरेक्ट लॉस मोर देन $100 मिलियन। रेपुटेशन डैमेज। इमेजिन दुनिया भर के न्यूज चैनल पे सोनी की बदनामी। हैकर्स ने थ्रेट दिया, अगर द इंटरव्यू रिलीज हुई तो थिएटर्स में टेररिस्ट अटैक भी हो सकते हैं। सोनी मजबूर हो गया, थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल कर दिए गए, सिर्फ लिमिटेड ऑनलाइन रिलीज हुई। FBI ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और बाद में हैकर्स को लिंक किया गया एक नॉर्थ कोरियन ग्रुप से जिसका नाम है लजारस ग्रुप। सिचुएशन इतनी बड़ी थी कि US प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वी विल रिस्पॉन्ड प्रोपोर्शनली टू नॉर्थ कोरिया। सोचो, एक कॉमेडी मूवी ने अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच साइबर टेंशन क्रिएट कर दिया। पार्ट 4 लेसन। ये हैक एक वेकअप कॉल था दुनिया के लिए। सोनी के पासवर्ड्स वीक थे, सिस्टम आउटडेटेड थे और सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस पुअर थी। और एक बार फिर ये क्लियर हो गया कि साइबर अटैक सिर्फ एक कंपनी के लिए थ्रेट नहीं होते, ये पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला सकते हैं। लेसन क्लियर है, साइबर सिक्योरिटी एक लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। डेटा को इनक्रिप्ट करना और प्रोटेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमेशा याद रखो, एक छोटी सी ईमेल भी एक ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट कर सकती है। सोनी पिक्चर्स हैक ने एक बात क्लियर कर दी, हम एक ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहां एक कॉमेडी मूवी भी एक साइबर वॉर ट्रिगर कर सकती है। और ये सिर्फ सोनी तक लिमिटेड नहीं है। अगर कल को आपकी एक छोटी सी ईमेल, एक वीक पासवर्ड या एक लीक्ड फाइल पूरी दुनिया में काओस क्रिएट कर दे तो साइबर सिक्योरिटी कोई IT डिपार्टमेंट का काम नहीं, ये हर एक इंडिविजुअल का जिम्मेदारी है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एक सिंपल पासवर्ड यूज करो या एक सस्पिशियस ईमेल खोलो, याद रखना, एक छोटी सी गलती दुनिया का अगला हेडलाइन बन सकती है। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एक और टेरिफाइंग केस की, वाना क्राई रन से रिलेटेड। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।